सो हेलो एवरीवन। सो गाइज अभी हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे। ओके आपके स्टडी मटेरियल का जो पेज नंबर 39 पे एक बार चेक कर लेते हैं। आपके स्टडी मटेरियल में भी चेक कर लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है और पेज नंबर 39 पे। ओके ये रहा 39 पे। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको करेक्शन करना है, तो जाके आपका करेक्ट आंसर आएगा, आपके स्टडी मटेरियल से मैच होगा, अदरवाइज नहीं मैच होगा। जिसमें देखिए ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इसमें 1/3 वेरिएबल है, ये आपको लिखना है। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड से विल इंक्रीज बाय 33.33% है। आपके स्टडी मटेरियल में सिर्फ 33% लिखा है, जो कि रॉन्ग है। ओके समझ में आया? तो ये दो करेक्शन आपको करना है। डिक्टो सेम क्वेश्चन वही है, कुछ चेंज नहीं है, मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया है बस। ओके ताकि सारी चीजें एक जगह पे रह गए। ओके तो देखिए बोल रहा है ये क्वेश्चन जो है ये थर्ड टाइप का है। तो बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर कैसे पता चला कि ये थर्ड टाइप है। देखिए बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ईयर आपको यहाँ पे गिवन है और दूसरा ईयर आपको यहाँ पे गिवन है। हमने देखा था जब भी आपको थर्ड टाइप वाला क्वेश्चन रहता है तो 2 ईयर के आपको कॉस्ट शीट बनानी होती है। एक ईयर यहाँ पे दिया हुआ है, एक ईयर यहाँ पे दिया हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे लिखा भी है एस्टिमेटेड वर्ड, इससे भी आपको पता चल जाएगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप वाले क्वेश्चन करते हो तो आपको वहाँ पे यूनिट दिए होते हैं। देखिए यूनिट दिया है। अब ये यूनिट जानने से पहले बहुत जरूरी है बच्चा कि यूनिट वाले सम को सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूनिट वाले सम को सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके तो ये सम को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको हिंट दे देता हूं, देन उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ओके चलिए देखिए कुछ हिंट। ओके तो देखिए सबसे फर्स्ट आपको जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्या है। अगर मैं बात करूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्या बोल रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम रहता है। क्या रहता है? सेम। जैसे एक एग्जाम्पल, ओके ये जो मार्कर है, ये मार्कर को बनाने के लिए मटेरियल, ओके एक मार्कर को बनाने के लिए जो इसके अंदर मटेरियल लग रहा है, ओके सपोज 1 kg लगता है। क्या लगता है? 1 kg। 1 kg का जो मटेरियल लग रहा है, ओके तो 1 kg का मटेरियल 5 रुपए में मिल रहा है। 1 kg का मटेरियल कितने में? 5 रुपए में। ओके अब बताइए अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो नेक्स्ट ईयर बताइए यही मटेरियल कितने रुपए में मिलेगा? 1 kg का सर 5 रुपए का। मतलब कहीं ना कहीं 1 kg का जो मटेरियल की कॉस्ट है वो 5 रुपए इस साल भी है और नेक्स्ट ईयर भी है। तो 5 रुपया, अगर मैं 2 kg खरीदूंगा, 2 kg खरीदूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 रुपया। अगर 3 kg खरीदूंगा तो कितना हो जाएगा? 15 रुपया। कैसे सर? क्या हो रहा है, एक यूनिट का 5 रुपया है तो 2 यूनिट का 10 और 3 यूनिट का कितना होगा? तो बताइए पर यूनिट 5-5 रुपया हर kg का सेम ही है ना। तो यहां पे वही बोल रहा है जो वेरिएबल कॉस्ट रहती है वो पर यूनिट में क्या होंगी? सेम होंगी। अब वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें आती है तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट मटेरियल हमेशा 100% वेरिएबल होता है। डायरेक्ट लेबर 100% वेरिएबल होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी 100% वेरिएबल होता है। तो ये तीनों तो हमेशा 100% वेरिएबल होते हैं। इनके कॉस्ट पर यूनिट हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बताया रहेगा कि अगले साल प्राइस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो मान के चलेंगे कि अगले साल भी वही रेट रहेगा जो इस साल का रेट है 1 kg का, 1 kg का। बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। हाँ इसमें 2 चीजें हो सकती है, कुछ पार्ट फिक्स होता है, कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। समझ में आया? तो हम लोग को वेरिएबल में सिर्फ वही पार्ट लेना है जो फैक्ट्री ओवरहेड्स का वेरिएबल वाला पार्ट है, वही यहाँ पे लेना है और उसका पर यूनिट सेम रहेगा। ओके तो मैंने बोला क्या पर यूनिट क्या रहता है? वेरिएबल कॉस्ट का सेम रहता है। सेलिंग एंड ओवरहेड्स का भी वेरिएबल पार्ट आपको यहाँ पे लेना है। वेरिएबल ओवरहेड लेंगे, वेरिएबल पार्ट लेंगे तो क्या होगा? पर यूनिट उसका सेम रहेगा। अब बात करते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में अमाउंट में सेम रहता है। ऑलरेडी हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, फिक्स कॉस्ट हमेशा अमाउंट में क्या रहता है? सेम रहता है। आपका लेवल ऑफ आउटपुट बढ़े या कम हो उससे कुछ मैटर नहीं करता। ओके तो देखिए हमेशा अगर देखा जाए ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स हमेशा ये फिक्स्ड ही रहता है। तो फैक्ट्री का अगर कुछ पार्ट वेरिएबल है तो कुछ पार्ट क्या हो सकता है? फिक्स हो सकता है, इसका अमाउंट सेम रहेगा। यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड्स का भी कुछ पार्ट वेरिएबल है तो कुछ पार्ट क्या हो सकता है? फिक्स्ड हो सकता है। तो फिक्स्ड वाले का क्या सेम रहता है? अमाउंट याद रहेगा। वेरिएबल वाले का क्या सेम रहता है? सर सीपीयू, मतलब क्या? कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है। ओके याद रहेगा, इतना याद रहेगा। ओके अब बात करते हैं हम लोग कुछ चीजें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपको सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, उसके बाजू में लिखा रहेगा ब्रैकेट में 2000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स, ऐसे लिखे रहेंगे, यूनिट्स लिखे रहेंगे। क्या लिखे रहेंगे? यूनिट्स। तो इससे तो पता चल जाएगा या तो ये सेकंड टाइप का या तो थर्ड टाइप का। अगर सेकंड टाइप का है तो वहां पे एस्टिमेटेड नहीं दिया रहेगा, 2 ईयर का कॉस्ट शीट बनाने नहीं बोलेगा, तो वो सेकंड टाइप का अगर यूनिट लिखा है तो। अब दूसरा बोल रहा है देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे दिया 4000 यूनिट, क्वांटिटी सोल्ड दे दिया 25000 यूनिट्स। ओके
तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, क्वेश्चन के अंदर दिए रहेंगे, यूनिट्स दिए रहेंगे, तो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो या फिर थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो, आपको दो चीजें निकालने आनी चाहिए। एक है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड कितना है इस साल हमने किया है, वो हमें पता होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, क्वांटिटी प्रोड्यूस कितना किया हमने इस साल, वो पता होना चाहिए। दूसरा हमें पता होना चाहिए क्वांटिटी सोल्ड, कितना हम क्वांटिटी बेचेंगे इस साल, यूनिट्स, ये पता होना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्वांटिटी सोल्ड तो पता है, बट क्वांटिटी प्रोड्यूस पता है क्या? नहीं। जब क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं पता है तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, क्वांटिटी डिटेल्स। क्या बनाना पड़ेगा, क्वांटिटी डिटेल्स बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट है पर्टिकुलर एंड यूनिट्स का कॉलम। देखिए कैसे बनता है, सबसे फर्स्ट आपको लेना है ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स। बच्चा थोड़ा ध्यान देना, मैं रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं WIP की बात नहीं कर रहा हूं, फिनिश्ड गुड्स के सामने लिखा रहेगा ये यूनिट्स। ओके, तो देखिए कितना है 2000 यूनिट्स, तो यहां पे लिख दिया। इसी के अंदर ऐड होता है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, जो कि हमें पता नहीं है, राइट। तो एक अमाउंट मिलेगा, उसमें से हम लेस करते हैं क्या सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। हमें जो आंसर मिलता है उसको बोलते हैं क्वांटिटी सोल्ड। चलिए क्वांटिटी सोल्ड हमें पता है 25,000, हमें क्लोजिंग स्टॉक पता है जो कि है 4,000। हमें ये नहीं पता है, हमें कौन सी दो चीज चाहिए, एक ये चाहिए और एक ये चाहिए। तो देखिए क्वांटिटी सोल्ड तो हमें पता चल गया, ये हमें पता है, ये है 25,000 यूनिट्स, बट ये कितना है वो पता लगाना है। तो कोई बात नहीं, वो भी पता चल जाएगा। देखिए अब बताइए यहाँ पे कुछ तो अमाउंट रहा होगा जिसमें से ये लेस हुआ, तभी जाके ये 25,000 आया। बात सच है कि नहीं? तो बताइए कितना रुपया रहा होगा, सॉरी यूनिट, कितना यूनिट रहा होगा, रुपया बोल रहा हूँ, कितना यूनिट रहा होगा इधर बताइए। ओके, तो सर यहां पे रहा होगा सर मेरे ख्याल से सर 29,000 रहा होगा, जिसमें से 4,000 माइनस हुआ, तभी तो जाके आपको 25,000 आया। अब बताइए यहां पे कितना रहा होगा, अगर यहां पे 2,000 है तो यहां पे कितना रहा होगा सर, यहां पे रहा होगा 27,000। बात सच है, देखिए ना 2,000 में 27,000 ऐड कीजिए 29। क्या हमें क्वांटिटी प्रोड्यूस भी मिल गया, क्वांटिटी सोल्ड भी मिल गया, ये दोनों आपको चाहिए, ये दोनों चाहिए। तो क्वांटिटी डिटेल्स बनाने आ जाएगा सबको, सिंपल था। सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा, चाहे वो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है चाहे थर्ड टाइप का, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है क्या क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्वांटिटी सोल्ड के सामने यूनिट्स लिखे क्या। अगर लिखे हैं तो आपको ये पहला स्टेप रहेगा, आपको क्वांटिटी डिटेल्स बनाना, देन उसके बाद आपको बनाना है कॉस्ट शीट। ये बात सबको समझा। चलिए दूसरा देखिए, सेम अगर क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है 5,000 यूनिट और क्वांटिटी सोल्ड दिया है 30,000 यूनिट, अब बताइए यहां पे क्वांटिटी प्रोड्यूस कैसे निकाले, समझ में आया? क्यों, अगर यूनिट है आपके क्लोजिंग में है और आपने बेचा भी है तो आपको क्वांटिटी प्रोड्यूस भी होगा कि आपने बनाया कितना है। तो चलिए देखिए, ओपनिंग स्टॉक तो दिया नहीं है, जो दिया है पहले वो लिख लो। सेम फॉर्मेट सबको समझ में आ गया, क्या है फॉर्मेट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड क्वांटिटी प्रोड्यूस, लेस करना उसमें से आपको क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एंड आपका आंसर आ जाता है क्वांटिटी सोल्ड। ये बात सबको समझ में आया? तो क्वांटिटी सोल्ड आपको पता है 30,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक भी आपको पता है कितना है 5,000 यूनिट। तो मुझे बताइए यहां पे कितना रहा होगा सर, यहां पे रहा होगा अगर देखा जाए मोटा मोटा तो सर यहां पे रहा होगा 35,000 यूनिट्स। ये याद रहेगा, 35 में से 5 गया तभी तो ये आया रहेगा। अब मुझे बताइए यहां पे कितना रहा होगा, बोलो सर। यहां पे रहा होगा हमारा पूरा का पूरा 35,000 यूनिट्स, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है। अगर रहता तो 110% यहाँ पे दिया होता या लिख के दिया होता क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर आपका ये 35,000 है तो ये मानना कि पूरा का पूरा 100% आपने पूरा इसी साल प्रोड्यूस किया, आपके पास कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। तो आगे हमें दो चीज़ें चाहिए थी, क्वांटिटी प्रोड्यूस और क्वांटिटी सोल्ड। अब ध्यान से देखना थर्ड वाला, अगर ऐसा लिखा रहेगा तो कैसे, ओपनिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया और क्वांटिटी प्रोड्यूस दिया, बट इस वाले क्वेश्चन में क्वांटिटी सोल्ड नहीं दिया है, तो हम निकाल लेंगे बच्चा, सिंपल है। देखिए ओपनिंग स्टॉक पता है आपको 2,000, आपको क्वांटिटी प्रोड्यूस पता है 25,000 और आपको क्लोजिंग पता है 4,000। तो बताइए ना, ये 2 में ये 25,000 का ऐड करोगे 2,000 में 25,000 तो ये 27,000 हो जाएगा।
और 27,000 में से 4,000 को लेस कर दो तो आपको आ जाएगा 23,000। क्या यह आपको समझ में आया क्या? तो गाइज आपका ये दूसरा नंबर है जो आपको याद करना है। ओके, अब ध्यान देना, मैं फिर से एक बार फटाफट बता दे रहा हूँ। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है? सेम। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये 100% वेरिएबल होते हैं। और फैक्ट्री ओवरहेड्स का कुछ पार्ट वेरिएबल होता है, कुछ पार्ट ओके फिक्स्ड होता है। यहाँ पे कुछ पार्ट सेलिंग एंड ओवरहेड्स का वेरिएबल होता है, कुछ पार्ट फिक्स होता है। और हमेशा हम लोग देखते हैं ऑलमोस्ट, अगर देखिए 99% फिक्स ओवरहेड्स जो होता है, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स होता है, वो हमेशा फिक्स्ड ही होता है, ये याद रखना बस। ओके, चलिए ये भी आपने देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये जो क्लोजिंग, देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दो सिचुएशन है याद रखना। एक ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डजंट एग्जिस्ट। अगर आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आप बच्चा क्लोजिंग स्टॉक, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स नहीं दिया है तो आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करोगे? बिकॉज आपके क्वेश्चन में आता है ओके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है। तो देखिए अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स नहीं दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक को हम कैसे वैल्यू करेंगे वो फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे फर्स्ट देखिए आप ऐसे लिखते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके कॉस्टेड बनाते हो तो देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखते हो तो आप यहां पे अमाउंट लिखते हो, और मैं यहां पे देखिए यूनिट लिख रहा हूं और यहां पे मैं सीपीयू लिख रहा हूं। ओके तो देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था सर? ओके 20 lakhs। ओके और आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया? देखिए सर 4000 यूनिट, मतलब 20 लाख रुपया लगा है 4000 यूनिट को बनाने के लिए। तो बताइए एक यूनिट कितने का बन रहा है? सर 500 रुपए का एक यूनिट बन रहा है। ये बात सबको समझ में आया? एक यूनिट कितने का बन रहा है? सर 500 रुपए का। ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक यूनिट को बनाने का पूरा टोटल खर्चा कितना आ रहा है? 500। अब बताइए जिसमें से 4000 यूनिट तो आपने बनाए थे, जिसमें से 3500 यूनिट आपने बेच दिए, बेचने के लिए गए, तो बताइए आपके पास बचा कितना रहेगा? सर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में बचा रहेगा सर 500 यूनिट। बताइए एक यूनिट का कितना रुपया है बनाने का? 500। तो बताइए कितना आ रहा है सर? अगर हम लोग देखें तो ये मोटा मोटा 2,50,000 रुपया आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ गया। तो मैं निकाल लिया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा। आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको पता था 20 लाख रुपया है 4000 यूनिट को बनाने का, तो एक यूनिट को बनाने का 500 रुपया। ओके 4000 में से आपने 3500 आपने बेच दिया है, तो आपके पास बचा कितना? सर 500 यूनिट तो क्लोजिंग स्टॉक में बचा है, तो बताइए ना उसकी वैल्यू का मतलब कितने रुपए का है वो टोटल 500 यूनिट। तो एक 500 रुपए का बनता है, तो बताइए 500 यूनिट कितने का बनेगा? 2,50,000 रुपए का। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चा, जब आपके क्वेश्चन में ओके सिचुएशन 2 बात कर रहा हूं, जब भी आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब क्या आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो उस केस में आपको 4 सिचुएशन आएंगे, मतलब कि 4 अलग अलग तरीके से आप क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि कौन से तरीके से कैलकुलेट करना है। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो आप फीफो मेथड से यूज करेंगे। तो देखिए अब यहां पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बोला है आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड से 10,000 यूनिट, एक 10 रुपए का है, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 1 लाख रुपया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक जो है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वांटिटी, ओके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीपीयू या फिर रेट। बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना यूनिट है? सर 10,000 यूनिट है। बताइए उसकी वैल्यू कितनी है? सर 1 लाख रुपया है। और एक कितने का है? 10 रुपए का। ये देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है। बताइए आपने प्रोडक्शन कितना किया? हम लोग इसको बोल सकते हैं प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर हमने प्रोडक्शन किया 30,000 यूनिट्स का। देखिए यहाँ पे सर उसकी कॉस्ट मतलब उसकी वैल्यू कितनी है? सर 6 लाख रुपया। तो बताइए पर यूनिट कितना आ जाएगा? सर 20 रुपया आ जाएगा, है ना। 30,000 यूनिट बनाए, 6 लाख रुपया लग गया है। तो बताइए एक यूनिट को बनाने के लिए कितना रुपया लगा रहेगा बनाने का? सर 20 रुपया। और ये पिछले साल का जो बना था ओके वो इस साल है, इस साल आया है। तो टोटल हमारे गोडाउन में 2 मटेरियल दिखते रहेंगे। देखिए ये हमारा गोडाउन है वेयरहाउस, जिसके अंदर ये पिछले साल का माल पड़ा हुआ है 10 रुपए के रेट वाला,
प्लस ये 20 वाला जो आया है वो यहाँ पे पड़ा है 20 के रेट वाला। ओके, ये याद रहेगा सबको। ये हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक है, पिछले साल का पड़ा हुआ क्लोजिंग इस साल के लिए ओपनिंग। ओके, और ये इस साल बनाए हुए सीओपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस साल बनाए हुए जो माल है उसका 20 रुपए का रेट है। ओके, तो दो माल हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है। अब हमें बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक निकालो। क्या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर मैं देखूं मोटा मोटा तो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारे गोडाउन में कितना क्लोजिंग स्टॉक यूनिट में पड़ा हुआ है माल। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक कितना था सर? 10,000 यूनिट। उसमें देखिए आपने कितना और लेके आ गए, प्रोड्यूस कर दिया 30,000। तो बताइए टोटल गोडाउन में पड़ा हुआ माल कितना है सर? 40,000 यूनिट पड़ा हुआ है, जिसमें से आपने कितना बेच दिया? देखिए सेल कर दिया। देखिए आपने सोल्ड किया है 25,000 यूनिट बेचा है आपने। तो 25,000 अगर आपने यूनिट बेच दिया है तो बताइए आपके गोडाउन में कितना यूनिट पड़ा हुआ है? सर हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक के रूप में 15,000 यूनिट। समझ में आया? अब इस 15,000 का कैलकुलेशन करना है। समझ में आया मैंने क्या बोला? इस 15,000 यूनिट का हमें कैलकुलेशन करना है। इसको कैसे करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस 15,000 का कैलकुलेशन करना है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 4 मेथड है। कितने मेथड है? 4। सबसे पहला मेथड है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकेंड मेथड है लीफो। थर्ड मेथड है सिंपल एवरेज एंड फोर्थ है वेटेड एवरेज। समझ में आया? इन चारों में से किसी भी एक मेथड से आपको सॉल्व करना रहेगा, बट मोस्टली आपको यही मेथड आपके एग्जाम में आता है। समझ में आया? तो चलिए देखिए, आपके क्लोजिंग स्टॉक में कितना है सर? 15,000 यूनिट। अब कौन से रेट का लेना है? क्यों? बिकॉज आपके पास दो माल पड़ा हुआ है, एक ये 10 रुपए वाला रेट वाला भी है और एक 20 रुपए वाला भी। तो कौन सा? अब देखिए फीफो मेथड क्या बोलता है, जो पहले आया वो पहले जाएगा। समझ में आया? तो देखिए आपके गोडाउन में कितना माल था? 40,000 था, जिसमें से 25,000 आपका बिक गया। तो बताइए 25,000 जो बिका है, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक वाला माल, ये वाला माल निकल गया रहेगा। क्यों? ये कितना है सर? ये है 10,000 यूनिट और ये कितना है? 30,000 यूनिट। फीफो मेथड क्या बोलता है? फीफो मेथड यही बोलता है जो पहला आया पहले उसको निकाल दो। तो आपने 25,000 बेचा है, तो ये वाले रेट का माल तो पूरा आपने बेच दिया रहेगा 10,000 यूनिट वाला। तो बताइए इसमें से 10,000 इसमें से गया रहेगा और बाकी का जो भी आपका बचा हुआ 15,000 यूनिट है वो इसमें से चला गया रहेगा। तो ही जाके 25,000 यूनिट का माल गया। तो बताइए बाकी का 15,000 जो बचा है वो इसमें का ही बचा हुआ है। तो बताइए उसका रेट क्या है सर? 20 रुपया। मतलब यहां पे जो कैलकुलेशन होगा 20 रुपए के हिसाब से, तो बताइए कितना आएगा सर? 3 लाख रुपीज। समझ में आया? क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख रुपए का। ये बात सबको समझा? बात करते हैं लिफो मेथड। लिफो मेथड मतलब क्या? जो लास्ट में आया पहले उसको निकालो। तो देखिए आपके क्लोजिंग स्टॉक में कितना है? 15। तो बताइए आपने बेचा कितना है सर? 25,000 का माल हमने बेच दिया है। तो लास्ट में जो आया पहले उसको बेचो। तो लास्ट में तो ये 30,000 वाला है, इसी में से 25,000 बेच दिए रहोगे। तो अगर इसमें से 25,000 बेच दिए रहोगे तो बताइए गोडाउन में कितना बचा रहेगा फिर इसमें का माल? सर इसमें का माल बचा रहेगा 5,000 यूनिट। तो मैं बोल सकता हूं लास्ट वाले का माल बचा है 5,000 जो कि 20 रुपए के रेट से है, और ये पूरा का पूरा माल बचा हुआ है, ये तो गया ही नहीं। तो ये भी 10,000 यूनिट बचा हुआ है 10 के रेट वाला। तो बताइए यहां पे कितना हो जाएगा? ये 1 लाख रुपया और ये 1 लाख रुपया, टोटल मिला के 2 लाख रुपए का वैल्यू है आपके क्लोजिंग स्टॉक का। समझ में आया लिफो मेथड कैसे सॉल्व किया? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया पहले उसको निकालो। तो आपने 25,000 बेचा रहेगा तो 25,000 इसमें से बेच दिया रहेगा फटाक से। तो बताइए यहाँ पे 5,000 बचा रहेगा और ये 10,000 बचा हुआ है। इसका रेट 20 वाला है तो 20 वाले का रेट, इसका 10 वाला है तो 10 वाले का रेट। तो ये बात सबको समझ में आया क्या? ये बात समझा सबको? बोलो हाँ, ये बात समझा। चलिए अब नेक्स्ट है सिंपल एवरेज मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल एवरेज एकदम इजी है। आपके पास गोडाउन में कितना माल बचा है क्लोजिंग स्टॉक में? सिर्फ 15,000 इंटू, चलिए देखिए सिंपल एवरेज क्या बोलता है? कुछ नहीं करने का है, दोनों का क्या करना है, ये वाले रेट का और ये वाले रेट का क्या करना है? एडिशन करो, डिवाइड बाय 2 करो। तो दोनों को ऐड कर लो, कितना होता है? 30। 30 डिवाइड बाय 2 करो, कितना आ गया? ओके 10 + 20 डिवाइड बाय 2 कर दो। तो बताइए कितना आ जाएगा सर? ये 15,000 यूनिट तो क्लोजिंग स्टॉक में है ही है, तो कितना हो जाएगा? एवरेज ले लो 30 डिवाइड बाय 2 मतलब 15। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 2,25,000।
क्या ये बात सबको समझ में आ गया? सिंपल एवरेज भी हमने निकाल लिया। लास्ट एंड फाइनल वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वेटेड एवरेज के लिए क्लोजिंग स्टॉक कितना था सर? 15,000 यूनिट पड़ा हुआ है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करें वेटेड एवरेज का? तो वेटेड एवरेज का कैलकुलेशन होगा समीशन ऑफ, ओके, हम लोगों को क्या करना है? समीशन ऑफ अमाउंट, टोटल अमाउंट, ओके, ये दोनों का लेना है। देखिए इन दोनों का एडिशन कर लीजिए, कितना हो रहा है सर? दोनों का एडिशन 7 लाख रुपीज, ओके, डिवाइड बाय दोनों की क्वांटिटी को ऐड कर लीजिए 40,000। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये बात सबको समझा? ये वाला पार्ट अलग है थोड़ा, ये देखना, ये पार्ट अलग है, ओके। तो मैंने क्या बोला? वेटेड एवरेज क्या बोलता है? समीशन अमाउंट, पूरा समीशन ऑफ टोटल अमाउंट डिवाइड बाय समीशन ऑफ क्वांटिटी। तो बताइए आपका ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन, ओके, कितना वैल्यू है? टोटल मिला के 7 लाख रुपया, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 40,000 यूनिट। डिवाइड कीजिए, अगर दोनों को आप डिवाइड करते हो 7 लाख को 40,000 से, ये आएगा 17.5। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रेट आ गया 17.5। ये बात सबको समझा क्या? चेक कर लो यहाँ पे 17.5 कैसे आया? 7 लाख रुपीज़ का टोटल अमाउंट दोनों का, डिवाइड बाय 40,000, डिवाइड करिए 17.5 का रेट आया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे। तो बताइए कितना आ रहा है सर? अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2,62,500। क्या ये बात सबको समझ में आया क्या? हमने क्लोजिंग स्टॉक को चारों मेथड से सॉल्व किया। ये याद रहेगा, मोस्टली आपके एग्जाम में ये वाला मेथड फॉलो होता है। जो पहला है पहले उसको निकाल लो। समझ में मैंने क्या बोला? ओके, तो चलिए गाइस, ये पूरा आपको समझ में आया तो अब जाके हम लोग सम स्टार्ट करेंगे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 करते हैं हम लोग, ओके। चलिए देखिए, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला हम लोग को बोल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 39 पे, एक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग फिगर फॉर द ईयर 2021-2022। बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल जो है 3,20,000 रुपए का है, ये पहले ईयर का है। डायरेक्ट वेजेस है 8 लाख रुपए का। प्रोडक्शन ओवरहेड्स है जिसमें 25% वेरिएबल है, तो बाकी का 75% क्या रहेगा? फिक्स्ड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में बोल रहा है 75% फिक्स है, तो बाकी का 25% क्या रहेगा? वेरिएबल। सेलिंग ओवरहेड्स में बोल रहा है कि 1/3 वेरिएबल है, तो बाकी का 2/3 क्या रहेगा? फिक्स्ड। सेल्स बोल रहा है एक यूनिट को बेच के 125 रुपया कमा रहे, तो ऐसे 25 लाख रुपए का सेल हुआ, तो बताए कितने यूनिट हमने बेचे रहेंगे। आगे बोल रहा है 2022 में कुछ दिया, 2022-23 में एस्टिमेटेड वाला। अब ये नेक्स्ट ईयर का हम लोग को अलग से एक कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। उसमें बोला जो आउटपुट एंड सेल्स रहेगा क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 20%, ओके। जो भी हम लोग यूनिट, जितना भी यूनिट हमने बनाया रहेगा, जितना भी यूनिट हमने बेचा है, ओके, उसका आने वाले नेक्स्ट ईयर में 20% से बढ़ जाएगा वो यूनिट, ओके। और एक एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, एडिशनल खर्चा लगेगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनेगा। कौन से ईयर में जाएगा? मगर ये सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा 45,200 का, ओके। करंट ईयर में नहीं जाएगा, ये वाले ईयर में नहीं आएगा उसका, ओके। ये एडिशनल कब लग रहा है? 2022 एंड 23 में, जब वो कॉस्ट शीट बनाएंगे उसमें। बोल रहा है मटेरियल प्राइस विल गो अप, 10% से मटेरियल प्राइस बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो मटेरियल प्राइस का रेट था पर यूनिट, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, ओके, ये लाइन नहीं लिखी होती, तो अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सीपीयू, अगर सपोज वो 10 रुपए का था, ओके, पर यूनिट, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती ये वाली, तो हम मान के चलते थे 2022 और 23 में भी वो 10 रुपए के रेट का मिलता। क्यों? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है? सेम होता है, ओके। अब आगे बोल रहा है वेज रेट विल गो अप बाय 5% अलॉन्ग विथ इंक्रीज इन ओवरऑल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी बाय 12%, ओके। बोल रहा है जो वेज रेट है ना, वो नेक्स्ट ईयर में, जब ये वाला ईयर आएगा 2022 और 2023, उसमें वो बढ़ जाएगा 5% से। और बट जो नेक्स्ट ईयर रहेगा उसमें जो लेबर रहेंगे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उनके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। मतलब क्या? वो कम टाइम में काम करके दे देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। 12% बोल रहे हैं ना कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ओके। तो यहाँ पे अगर मुझे 10 लाख रुपया लगता रहेगा सपोज, ओके, ये वाले ईयर में, तो यहाँ पे 10 लाख रुपया नहीं लगेगा। क्यों? एफिशिएंसी बढ़ा देंगे लेबर, उनके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, ओके। कम टाइम में काम करके देंगे, खर्चा कम लगेगा। बोल रहा है वेरिएबल ओवरहेड, जितने भी वेरिएबल ओवरहेड्स है उनको बढ़ाना है 5% से नेक्स्ट ईयर में। और बोल रहा है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, देखिए फिक्स में सिर्फ किसकी बात कर रहा है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स की, मतलब क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात कर रहा है। वही खाली इंक्रीज होगा 33.33% से, बाकी कोई इंक्रीज नहीं होगा। बाकी जो भी इंक्रीज नहीं होगा तो उनका अमाउंट सेम रहेगा। फिक्स का क्या सेम रहता है? अमाउंट। वेरिएबल मैंने अभी बताया फिक्स का क्या सेम रहता है? अमाउंट, ओके। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहता है? सेम रहता है, ओके। चलिए देखते हैं, आपको कैलकुलेट करके देना है कॉस्ट ऑफ सेल्स बोला फॉर द ईयर 2021, 2022 एंड 2022-2023। दो कॉस्ट शीट बनानी है,
समझ में? ये नीचे वाला मैं बाद में बताऊंगा, पहले इतना कर लेते हैं, पहला एक कॉस्ट शीट बना लेते हैं। चलिए, तो देखिए मैंने दोनों को एक ही में कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप दोनों अलग अलग बना सकते हो, बट मैं दोनों एक ही में कर रहा हूँ। देखिए एक्स लिमिटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 2021 2022, ये याद रहेगा। उसके बाद हमने देखा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बना रहे फॉर द ईयर एंडेड 2022 एंड 2023। अब देखिए यहाँ पे मैं 2021 2022 का प्रोडक्शन सेल्स कितना यूनिट मैंने बनाया है, कितना यूनिट मैं बेचूंगा, राइट, वो आ गया। ओके, अमाउंट एंड सीपीयू निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट बोलते हैं। यहाँ पे भी नेक्स्ट ईयर का जो है ओके एस्टिमेटेड वाला कॉस्ट शीट, उसका हम बनाएंगे अमाउंट और उसका सीपीयू, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना खर्चा। सबसे पहले आता है डायरेक्ट कॉस्ट। क्या आता है डायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले क्या लिखते हैं बोलिए सर? हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। चलिए बताइए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना है, बोलो। ये रहा क्वेश्चन में, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना है? 3,20,000 दिख रहा है यहाँ पे। समझ में आया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना है? 3,20,000। ये बात सबको समझा? चलिए अब देखिए यहाँ पे उसके बाद बोल रहा है डायरेक्ट वेजेस कितना है? 8 लाख रुपया। चलिए लिखिए, ₹8,00,000। क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, देख लो, ये हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? नहीं है। तो जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो मत लिखो और इसका टोटल कर लो, फिर ये आपका प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। दोनों को ऐड कर लोगे तो सर दोनों को टोटल करेंगे तो ये आएगा 11,20,000। इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। चलिए इसके अंदर क्या ऐड होगा सर? इसके अंदर ऐड होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। समझ में आया क्या ऐड होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। चलिए फैक्ट्री का खर्चा देखते क्या बोल रहा है सर। फैक्ट्री का खर्चा है ना, तो उसको दो पार्ट में बोल रहा है। देखिए 25% वेरिएबल, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का दूसरा नाम होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। 4,80,000 है, 4,80,000 है जिसमें 25% वेरिएबल है, तो कोई बात नहीं। चलिए इसके दो पार्ट करने पड़ेंगे, एक का नाम रखना पड़ेगा वेरिएबल और एक का नाम रखना पड़ेगा फिक्स्ड। वेरिएबल वाला कितना परसेंट है सर? वेरिएबल वाला 25%, तो बताइए फिक्स्ड वाला कितना रहेगा? 75%। तो कैलसी सबके पास है, 4,80,000 लिखिए। 4,80,000 का 25% कीजिए। सर हम लोग ने किया तो ये आ रहा है 1,20,000 और 4,80,000 का 75% करोगे तो बताइए कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 3,60,000। चलिए ये हो गया। चलिए इसको भी टोटल कर लीजिए, क्यों क्वेश्चन में कहीं पे भी ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP है ही नहीं। तो बताइए ये वाले कॉस्ट में इसको ऐड करोगे ये दोनों को, तो बताइए क्या मिलता है? वर्क्स कॉस्ट। क्या मिलता है? या फिर इसको हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। तो बताइए फटाफट ऐड करके कितना आ रहा है सर? ये सबको ऐड किए तो आ रहा है 16 लाख रुपीस। समझ में आया? आ गया 16 लाख रुपीस। चलिए अब 16, अब इसके बाद क्या ऐड करते हैं सर? इसके बाद ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बट आपको पूरा लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसके वजह से, बट आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। चलिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स देख लेते कितना है सर? 1,60,000 है जिसमें बोला 75% फिक्स रहेगा, तो बाकी का 25% क्या रहेगा? वेरिएबल। तो पहले हम लोग वेरिएबल लिखते हैं, तो मैं पहले यहाँ पे वेरिएबल लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं फिक्स लिख देता हूँ। उन्होंने खुद बोला 75% फिक्स्ड है, तो बाकी का 25% क्या रहेगा बच्चा? वेरिएबल। चलिए कैलसी सबके पास है, 1,60,000 लिखिए। तो 1,60,000 का 25% सर ये हो गया 40,000 और 1,60,000 का 75% करोगे तो ये हो जाएगा 1,20,000। चलिए यहां तक सबको समझा? चलिए कंप्लीट। अब ये दोनों को ऐड कर लीजिए। जैसे आप ये सबको ऐड करोगे तो बच्चा ये आपको आएगा 17,60,000। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहां तक तो सबको समझ में आ गया, ये सबको समझा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सबको समझ में आ गया कि कैसे क्या किए। अब बहुत जरूरी है बच्चा, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आप आ जाते हो ना, थोड़ा रुक जाया करो। क्या किया करो? रुक जाया करो कि आपका आधा काम हो गया है। और
अब उसके बाद ना चाहिए तो आप सीपीयू निकाल लिया करो। क्या निकाल लिया करो? सीपीयू। समझ में आ गया? ओके, बट सीपीयू के लिए बच्चा आपको कितना यूनिट आपने प्रोडक्शन किया है वो पता होना चाहिए, आप कितना यूनिट आपने बेचा है वो पता होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए यूनिट में। तो चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन सामने ही बोल रहा था आप जो सेल्स कर रहे हो 25 लाख रुपए का सेल किया है, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना लग रहा है? सर 125 रुपया। तो बच्चा बताइए ना आपने कितना यूनिट बनाया रहेगा? सिंपल, देखिए आपने 25 लाख रुपए का सेल किया है, एक यूनिट को बनाने के लिए 125 रुपया लग रहा है, तो बताइए आपने कितना यूनिट बेचा रहेगा? सर 20,000 यूनिट बेचा रहेगा। क्या ये सबको समझ में आया? क्या 20,000 यूनिट्स आपने बेचा रहेगा। तो बताइए यहां पे हमको पता तो चल गया सोल्ड हमने 20,000 यूनिट्स किया है, कितना किया है? तो बताइए हमने प्रोड्यूस कितना किया है? बस ये मेरा आपसे क्वेश्चन, आपने बनाया कितना वो बता दीजिए। तो बच्चा देखिए हमने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन में देखिए कहीं पे भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी है। जब नहीं दिया है तो मतलब नहीं है, तो मतलब क्या जितना बेचा है उतना ही बनाया रहेगा। समझ में मैंने क्या बोला? हमने जितना बेचा है उतना ही बनाया रहेगा, ये याद रहेगा। तो यहां पे भी कितना आ जाएगा? 20,000। सर नहीं समझा, एक बार फिर से देखिए। यहाँ पे हम लोग को क्वांटिटी डिटेल्स बनाने आता है, पता है ना? पहले क्या लिखते हो? ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड होता है क्वांटिटी प्रोड्यूस, फिर एक लाइन छोड़ के उसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, हमें क्या मिलता है बोलिए? क्वांटिटी सोल्ड। हमें ये पता चल गया कि ये 20,000 है। समझ में आया? हमें नीचे वाला पता है, हमको ये चाहिए कि ये कितना होगा। कोई बात नहीं, ये भी निकाल लेंगे। देखिए जब क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया, क्या नहीं दिया? मतलब ये कुछ नहीं है, तो मतलब बताइए ये कुछ नहीं है, तो बताइए यहाँ पे कितना रहा होगा जिसमें से इसको लेस करे तो इतना आ गया? सर 20,000 रहा होगा यहाँ पे, है ना? 20,000 में से ये माइनस करोगे तो यही आएगा। अब बताइए क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो बताइए यहाँ पे कितना रहा होगा? सर यहाँ पे 0 है, तो इसमें ऐड किए 20,000 तभी तो ये 20,000 आया रहेगा। तो यहाँ पे भी कितना रहेगा? 20,000। अब लो सिंपल भाषा में मैंने सिखा दिया, 20,000। तो आपने जितना बनाया आपने उतना ही बेचा रहेगा। तो ये बात सबको समझ में आ गया। क्वांटिटी डिटेल्स क्या हमने बता दिया? 20,000 यूनिट हमने प्रोडक्शन किया, 20,000 यूनिट हमने बेचा है। अब फटाफट यहाँ तक आके फटाफट यहाँ तक का सीपीयू निकालते हैं। चलिए कैल्सी सबके पास है, देखिए कैल्सी सबके पास रहेगा, ये देखिए यहाँ पे। अब कैसे निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैल्सी में लिखिए, देखिए ये प्रोडक्शन है ना, तो यहां तक का जो कैलकुलेशन होगा ये ऊपर वाले 20,000 से होगा, पी से। पी फॉर प्रोडक्शन, पी फॉर प्रोडक्शन, यहां तक का कैलकुलेशन ये जो होगा सीपीयू ये वाले यूनिट से करना है। तो देखिए कैल्सी में लिखिए 3,20,000 डिवाइड बाय ये 20,000, बताइए कितना आ रहा है? सर आ रहा है 16। सेम यहाँ पे 8 लाख डिवाइड बाय ये 20,000 कीजिए, सर कितना आ रहा है? सर 40। तो बताइए 11,20,000 डिवाइड बाय 20,000 कीजिए, सर आ रहा है 56। क्या सबको समझ में आया कैसे किया मैंने? सेम यहाँ पे भी देखिए 1,20,000 डिवाइड बाय ये ऊपर वाला 20,000, सर ये आ रहा है हम लोग को 6। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? सेम वैसे करो 18, यहाँ पे आ जाएगा टोटल 80, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 88। ये बात सबको समझा? अभी मैं आपको कैल्सी पे ट्रिक बताता हूँ कैसे। तो देखिए जब भी हमको ये प्रोडक्शन तक का जो भी यूनिट होता है सीपीयू निकालना होता है तो हम लोग ये वाले यूनिट पे निकालते हैं। तो कैल्सी में सबसे पहले आप लोग लिखिए 1, कैल्सी में लिखा 1, देखो यहाँ पे दिखता होगा 1 डिवाइड बाय आपका ये प्रोडक्शन कितने यूनिट का है? 20,000। तो 1 डिवाइड बाय 20,000, दो बार इंटू 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 किया। पहला अमाउंट कितना है? सर 3,20,000। तो आपको लिखना है 3,20,000, लिखा। इक्वल टू का बटन प्रेस करो, इक्वल टू का। ये देखो जैसे आप इक्वल टू का बटन प्रेस करोगे तो आपको आ रहा है 16 रुपीज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 16। अब कुछ नहीं करना है, देखिए ऑन फोन कुछ नहीं करना है। दूसरा अमाउंट कितना है? सर दूसरा अमाउंट देखिए 8 लाख रुपीज है। तो ये 8 लाख देखिए मैंने ऑन नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, 8 लाख लिख रहा हूँ। देखो 8 0, ये आ रहा है 40, आ गया 40। सेम ऐसे ही सब करते जाना है और आपका पूरा अमाउंट आते जाएगा। ओके सीपीयू आता जाएगा। क्या यहां तक का कंप्लीट हो गया? अब बताइए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम क्या ऐड करते बच्चा? हम ऐड करते यहां पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, जो कि क्वेश्चन में नहीं है।
और इसी में से हम लेस करते हैं क्या बच्चा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। चलिए दोनों नहीं है तो यहाँ पे ऐड करके बताइए कितना आ रहा है। सेम सर वही अमाउंट आएगा 17,60,000 और यहाँ पे भी 88 हो जाएगा। ये बात सबको समझा क्या? बोलिए हाँ सर समझ में आया। ये बात समझा सबको? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? सर इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये याद रहेगा सबको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं इसको। देखिए बच्चा लोग, मैं चाहता तो आपको यहीं पे लिख देते थे, यहाँ पे स्लैश डाल के यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्यों? आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। देखिए ना यही अमाउंट यहाँ पे भी तो आ रहा है, सेम है ना। जब ओपनिंग क्लोजिंग नहीं रहता तो डायरेक्ट आप इसको ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को स्लैश डाल के इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हो। बात समझ में आ गया? अब बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या ऐड करते हैं? सर इसके बाद हम लोग ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। चलिए बताइए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना है? क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए बोल रहा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1/3 वेरिएबल है, 2,40,000 है। तो चलिए यहां पे भी वेरिएबल करना पड़ेगा। ये 1/3 वेरिएबल है तो 2/3 क्या होगा सर? फिक्स्ड। तो चलिए 1/3 निकालिए। ओके कितना है? एलसी में लिखिए 2,40,000, उसका 1/3 फटाफट कीजिए। सर उसका 1/3 होता है आप लोगों का 80,000 और 2/3 कितना होगा सर? 1,60,000। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चे से गलती होती है। देखिए बच्चा जब भी आप दूसरे वाले का भी कॉस्ट शीट क्या कर साथ में ही बना रहे हो। देखो मैं भी यहीं पे बना रहा हूं, राइट, यहीं पे बना रहा हूं, साथ में बना रहा हूं, अलग अलग पेज पे नहीं बना रहा हूं। जब आप अलग अलग नई पेज पे बना रहे हो तो देखिए एक खर्चा था जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहा था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, जो कि सिर्फ 2022 से 23 में हो रहा था। तो ये वाला जो खर्चा है वो उसके लिए एक लाइन छोड़ के रखो। क्यों? यहाँ पे तो नहीं होगा मगर यहाँ पे हो रहा है वो 45,200 का। समझ में आया? तो यहाँ पे आप लोग छोड़ के रखना एक लाइन, ये बहुत जरूरी है। ये वाला लाइन बच्चा, ये लाइन एक छोड़ के रखना। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, जो कि इस साल तो नहीं लगा बट ये वाले ईयर में लग रहा है 22-23 में। मैंने यहाँ पे लिख दिया। बात समझ में आ गया? बहुत मिस्टेक होता है बच्चों से, यहीं पे आप लोग क्या करते हो तुरंत लाइन मार देते हो और ये बाद में दिखता है कि नेक्स्ट ईयर जब बनाने जाते हो ये वाला, तब आपको ये दिखता है अरे 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 मैंने लाइन नहीं छोड़ा। ये बहुत जरूरी है, आपको ये याद रखना है। ओके तो चलिए अब क्या करना है? टोटल करना है फटाफट। इस अमाउंट में ये सबको अमाउंट को टोटल करो, बताइए कितना आ रहा है? सर ये टोटल आ रहा है 20 लाख रुपीस, जिसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके अंदर क्या ऐड होता है बोलिए बच्चा लोग? सर इसके अंदर ऐड होता है प्रॉफिट। तो बताइए हमें क्या मिलता है बोलिए बच्चा लोग? सेल्स। क्या क्वेश्चन में सेल्स गिवन था? हाँ सर, सबसे लास्ट वाली लाइन लिखी थी 25 लाख रुपए का। तो हमें ये गिवन था 25 लाख रुपीस। तो बताइए बैलेंसिंग फिगर आपका क्या रहेगा? प्रॉफिट। तो बताइए प्रॉफिट कितना है? सर प्रॉफिट है 5 लाख रुपीस का। खत्म। फटाफट सीपीयू निकालते हैं अब यहाँ से। देखिए बहुत जरूरी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से यहाँ से लेके यहाँ तक के नीचे तक का जो सीपीयू निकलता है वो नीचे वाले 20,000 पे निकलेगा, ये वाले पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों? ये क्वेश्चन में तो दोनों सेम है तो चलिए आ जाएगा, बट जब दूसरा क्वेश्चन रहता है ना वहां पे सेम नहीं रहता। तो ऊपर का ये प्रोडक्शन तक का सीपीयू आपको ऊपर वाले पे निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेके नीचे तक जो भी नीचे तक है वो नीचे वाले पे निकालना है। तो कैलसी सबके पास है? फटाफट बोलिए। 80,000 डिवाइड बाय 20,000 करोगे तो बताइए कितना आ रहा है? सर 4 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 4। ये 4 हो गया। 1,60,000 डिवाइड बाय 20,000 करोगे तो ये 8 हो जाएगा। टोटल मिला के हो गया ये 100 और ये हो जाएगा 25। ओके और 25, ये तो 25 था ही। क्या अपना एक ईयर का कंप्लीट हो गया क्या? इतना एग्जाम में करके आता है तो 4 नंबर मिलता है, ये टोटल 8 नंबर का, कभी कभी 10 नंबर का आ जाता है। जब 10 नंबर का आएगा तो 5 नंबर यहाँ पे मिल जाता है। अब दूसरा वाला जो है ये वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको कैसे करते हैं? वो नीचे की तरफ दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला पार्ट। अब इसको कंप्लीट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, बोल रहा है आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 20%। ओके, बोल रहा है जो आउटपुट है, जो आपका यूनिट आपने बनाया है और जितना यूनिट आप बेच रहे हो वो आने वाले साल में कितना हो जाएगा? 20% से बढ़ जाएगा। तो चलिए देखिए हम कितना कर रहे थे? प्रोड्यूस 20,000 और सेल कितना कर रहे थे? 20,000। बोल रहा है आने वाले साल में ये 20% से बढ़ जाएगा। तो कैलसी सबके पास है भैया, बढ़ाइए 20%। 20,000 लिखिए कैलसी में, 20,000 का 20% 4,000 आएगा। प्लस एंड इक्वल टू का बटन दबाइए, 24,000 आ रहा है।
तो यहाँ पे हो जाएगा 24,000 यूनिट्स। समझ में आया? इस साल हम इतना यूनिट बनाएंगे और इतना यूनिट बेचेंगे। ये बात सबको समझ में आया क्या? सर कैसे आया देखिए ना बच्चा, वर्किंग नोट क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड निकाल रहे हैं। कौन से ईयर का? 2022 एंड 23 का। ओके, तो बताइए ओल्ड कितना था? पुराना वाला 20,000 यूनिट था। बोल रहा है ये बढ़ेगा अभी नेक्स्ट ईयर में 20% से, तो 20,000 का 20% होता है 4,000। तो बताइए कितना हो जाएगा? 24,000 यूनिट हो जाएगा न्यू। तो नया जो 2022-23 में कितना हो जाएगा? 24,000। पहले कितना था? 20,000। 21-22 में 20,000 था, इसलिए हमने लिखा ओल्ड, इसको 20,000 था। 20% बढ़ जाएगा 4,000, तो बताइए कितना आ जाएगा? 24,000। क्या ये बात सबको समझ में आया क्या? अब ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा रहता इस मटेरियल के जगह पे, तो क्या बताइए इस साल मटेरियल नहीं लगता? लगता। भैया 24,000 यूनिट बना रहे तो मटेरियल तो लगेगा ही। अगर कुछ नहीं बोला है मटेरियल रिलेटेड, अगर सपोज ये लाइन नहीं दी हुई है, ये वाली जो लाइन है ये लाइन कुछ नहीं दिया हुआ है, तो बताइए कि मटेरियल कैसे लेंगे? इस साल मटेरियल नहीं ले, फिर यहाँ पे मटेरियल ब्लैंक रख दे? नहीं। अगर बच्चा इधर मटेरियल लग रहा है 20,000 यूनिट को बनाने के लिए, एक यूनिट का 16 रुपये लग रहा है, तो इधर भी मटेरियल लगेगा। ओके, यहाँ पे भी मटेरियल लगेगा। अगर कुछ नहीं बोला होता तो यही 16 रुपया हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इस 16 रुपये को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। ये बात सबको समझ में आया? मैंने बताया ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, सेम। अगर यहाँ पे भी 16 रुपये में मिल रहा है, अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो हम मानेंगे कि नेक्स्ट ईयर में भी वो 16 रुपये में ही मिलेगा एक। ये याद रहेगा बच्चा, ये मत लिख देना यहाँ पे। समझ में आया? तो मैंने बताया क्या, मटेरियल, लेबर, ये सब क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट का क्या सेम रहता है? सीपीयू। देखिए यही सेम था, मैं यहाँ पे लिख देता 16 रुपया, बट क्वेश्चन के अंदर बोला है कि मटेरियल जो होगा आने वाले साल में वो बढ़ जाएगा 10% से, ये वाला। ओके, ये वाला तो ऑलरेडी हमने लिख दिया, ये वाला देखिए। तो चलिए इसके लिए भी वर्किंग नोट बनाएंगे। मतलब क्या, 2022 और 23 में क्या बढ़ेगा? मटेरियल। समझ में? ओल्ड कितना था? 2000, देखिए 2021-22 में ओल्ड कितना, ये चेक करना है। वेरिएबल का हमेशा सीपीयू चेक करते, 16 था। अगर कुछ नहीं बोला होता तो हम यहाँ पे नो चेंज करके ऐसे लिख के न्यू वाला, यहाँ पे नो चेंज करके हम न्यू वाला 16 रुपीज लिखते थे। बट अगर क्वेश्चन में बोला है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओल्ड तो 16 है, प्लस इसको अब बढ़ाना है 10% से। तो बताइए 16 का 10% कितना होता है? 1.6। तो अब बताइए कितने का मिलेगा? 17.6 का हो जाएगा ये न्यू। एक यूनिट अब कितने का बनेगा? मटेरियल 17.6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17.6। ये बात सबको समझ में आया क्या? अब बताइए हमने कितना यूनिट बनाया? 24,000 यूनिट बनाया। तो मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे बताइए कितना आ रहा है। कैलसी सबके पास है, मल्टीप्लाई करो। सर ये आ रहा है 4,22,400। क्या ये बात सबको समझ में आया क्या? एक दो क्वेश्चन करोगे सारी चीजें समझ में आएगी। दूसरा बात करते वेजेस का, ये वाला। चलिए बात करते वेजेस। वेजेस रेट विल गो अप बाय 5%, 5% से बढ़ जाएगा। चलिए पहले इसको बढ़ा देते हैं। सेम देखिए यहां पे बताइए ओल्ड कितना था वेजेस, पहले देखना पड़ेगा। वेजेस भी हमारे लिए क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल का क्या देखते हैं? सीपीयू। 40 रुपया। ये 5% से बढ़ जाएगा तो कितना? 2 रुपया बढ़ जाएगा। तो बताइए न्यू कितना हो गया अभी? 42। बात समझ में आ गया? न्यू कितना हो गया? 42। मतलब यहां पे मैं लिख दूं 42। बच्चा अगर मैं यहाँ पे 42 लिख दूं तो ये 24,000 से मल्टीप्लाई करूंगा, बट उसके आगे कुछ बोला भी है, थोड़ा ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि लेबर की एफिशिएंसी भी बढ़ गई है, लेबर ने अच्छा काम किया। तो देखिए अगर मैं दिखाता हूं आपको, तो क्या मतलब 12% से लेबर ने अच्छा काम किया। मतलब ये जो 42 है ये कितने परसेंट के बराबर हो गया? 112%। 112% के बराबर हो गया, क्योंकि लेबर ने 12% क्या किया? अच्छा काम किया। मतलब 112% काम किया अच्छे से। तो बताइए 100% लेबर रहता तो कितना लगता? सर 37.5। ये बात सबको समझा? 37.5। तो यहां पे आपको लेना है 37.5। इसको मल्टीप्लाई कीजिए ये वाले 24,000 से, बताइए कितना आएगा? जितना आपने बनाया है 37.5 है, मल्टीप्लाई कीजिए। सर ये आएगा 9 लाख रुपया। ये बात सबको समझा?
अब दूसरा टेक्निक भी हो सकता है, आप दूसरे टेक्निक से भी कर सकते हो। जैसे देखिए 42 रुपये एक यूनिट को बनाने के लिए किया जा रहा है। देखिए एक यूनिट को बनाने के लिए लेबर 42 रुपीज़ ले रहा है, तो लेबर ने कितना यूनिट बनाया रहेगा, देखिए 24,000 बनाया रहेगा ना, प्रोडक्शन कितना हुआ 24,000, तो बताइए 24,000 लेबर ने बनाया रहेगा, तो बताइए कितना आ रहा है सर, ये आएगा आपका मेरे ख्याल से 42 मल्टीप्लाई बाय 24,000 करते हो तो सर ये आ रहा है 10,08,000 रुपया। लेबर को हमको देना था 10,08,000 रुपया, बट लेबर ने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया, टाइम से कम समय में काम कर दिया। समझ में आया? तो हमारी पैसा की बचत होगी कि नहीं होगी? अब 10,08,000 रुपया देंगे क्या? नहीं भैया। तो लेबर ने कितना % काम करके दे दिया सर? 112% काम करके दे दिया, एक्स्ट्रा करके दिया ना 112। निकालिए, देखिए अब ऐसे भी करोगे तो भी 9 लाख रुपया आएगा। देख लीजिए आ रहा है, लेबर ने कितना 112, मतलब क्या लेबर ने अच्छा काम करके दिया, तो हमारा खर्चा कम लगेगा, 9 लाख रुपए में ही काम हो गया। हमको देना तो था लेबर को इतना, बट लेबर ने की एफिशिएंसी बढ़ गई, उसने अच्छा काम करके दे दिया। अगर बोल देता लेबर की एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई 12% से, तो यहाँ पे आपको 88 करना था, सेम यहाँ पे भी आपको 88 करना था, फिर 100 का कितना होता था। बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट है क्या ये? आप देखिए यहाँ से मैंने पर यूनिट भी निकाल लिया, ऐसे क्रॉस करोगे तो पर यूनिट मिल जाएगा, और अमाउंट में चाहिए तो अमाउंट में मिल जाएगा। दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से एक करिए, आपको आ जाएगा। अब बताइए इन दोनों का एडिशन कर लीजिए, कितना हो रहा है सर? इसको ऐड करेंगे हम लोग तो ये आ रहा है 13,22,400। ये बात सबको समझ में आ गया? अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसका सीपीयू निकाल लो फटाक से, या तो इन दोनों को ऐड कर लो। चलिए दोनों को ऐड करो फटाफट, कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 55.1। अब बात करते हैं नेक्स्ट, चलिए खत्म हो गया ये वाला पार्ट भी। अब बोल रहा है वेरिएबल ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 5%। ओके, जितने भी वेरिएबल ओवरहेड्स हैं सारे के सारे वेरिएबल ओवरहेड्स कितने % से बढ़ जाएंगे? 5% से। तो चलिए वेरिएबल कौन कौन से देखिए सर। एक वेरिएबल है यहाँ पे, एक वेरिएबल है यहाँ पे, एक वेरिएबल है यहाँ पे, तीनों, ये तीनों 5% से बढ़ जाएंगे। तो वेरिएबल का क्या लेना, मैंने बोला सीपीयू। वेरिएबल का क्या 5% से बढ़ेगा? ये। ओके, याद रहेगा वेरिएबल का क्या बढ़ेगा? ये बढ़ेगा 5% से। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैं वर्किंग नोट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट अभी आपको बता दे रहा हूँ, सिंपल है। तो देखिए कैलसी सबके पास है, उन्होंने बोला कि वेरिएबल कॉस्ट जो भी है वो 5% से बढ़ जाएंगे, तो वेरिएबल का ये बढ़ाना रहता है, ये बढ़ेगा। ओके, तो कैल्शियम लीजिए 6 × 5% प्लस एन इक्वल टू करोगे 6.3, इधर हो जाएगा 6.3। अभी ध्यान से देखना है, इस 6.3 को मल्टीप्लाई कीजिए ये 24,000 से ऊपर वाले से, बताइए कितना आ रहा है? फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए सर। ये आ रहा है 1,51,200, ये याद रहेगा। फिर यहाँ पे भी देखिए वेरिएबल था, ये वाले वेरिएबल का भी कर लेते हैं, 2 रुपये है ना ये। चलिए ये 2 रुपये है, चलिए 2 × 5% प्लस एन इक्वल टू करोगे 2.1 आ रहा है, तो ये हो गया 2.1 × 24,000। सर ये आ रहा है 50,400। चलिए और कहीं पे वेरिएबल है? हाँ सर, ये देखिए यहाँ पे 4 रुपया नीचे, इस वेरिएबल को भी करना पड़ेगा, इसका भी। तो चलिए 4 रुपीज़ × 5% प्लस एन इक्वल टू 4.2 आ रहा है, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 24,000, ये करोगे तो आपको आ जाएगा ओके 1,08,000 रुपीज़। क्या हमने वेरिएबल कॉस्ट का पूरा खात्मा कर लिया? वेरिएबल कॉस्ट पूरा लिख लिया सबका। अब ये वाला काम भी खत्म, ये वाला खत्म। बोल रहा है ध्यान से सुनना, फिक्स्ड, वो भी किसका? सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंक्रीज हो रहा है 33.33% से। ओके, मतलब फिक्स्ड में भी कौन सा इंक्रीज हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। चलिए देखिए, प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब फिक्स्ड, ये वाला फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी बोलते ये। अब ध्यान से सुनना, फिक्स्ड का क्या लेते मैंने बोला? देखिए वेरिएबल का तो हम सीपीयू को बढ़ा रहे थे, तो फिक्स्ड का किसको बढ़ाना पड़ेगा? अगर 33 पॉइंट से अमाउंट को, फिक्स्ड का हमेशा अमाउंट लेते, क्या लेते हैं? अमाउंट। तो चलिए कैल्सी में ले लीजिए अमाउंट 3,60,000 इंटू कितना बोला था? 33.33, तो 33.33333 जब तक कैल्सी में जितना भी है ओके %, तो ये आपका आ जाएगा प्लस एन इक्वल टू कर दीजिए बच्चा, ये आप लोगों का आ रहा है ओके 4,80,000। देखा, ये अमाउंट में आएगा। फिक्स्ड वाले का क्या होता है? अमाउंट में। अगर कुछ नहीं बोला होता, सपोज ये लाइन नहीं बोली होती, ये लाइन नहीं लिखी होती बच्चा, तो ध्यान से सुनना, ये जो आंसर है यही आंसर यहाँ पे उठ के आता था 3,60,000। जैसे ये देखिए यहाँ पे 16 रुपया था, तो ये उठ के इधर आता था अगर वो मटेरियल वाला नहीं लिखा रहता। तो जो भी वेरिएबल होता है उसका सीपीयू सेम होता है, और जो भी फिक्स रहता है उसका अमाउंट सेम रहता है, अगर कुछ नहीं बोला है तो।
ये बात सबको समझ में आ गया। तो चलिए 4,80,000 को अगर हम 24,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा ना सीपीयू। तो फटाफट डिवाइड कीजिए, बताइए कितना आ रहा है सर। ये आ रहा है 20। इन तीनों को ऐड कर लीजिए, तीनों को ऐड कीजिए सर, ये हो जाएगा 81.4 और इसको भी ऐड कर लीजिए तो बताइए कितना आ रहा है सर। यहाँ पे हो जा रहा है 19,53,600। ये बात सबको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे बोला है क्या सारी चीज़ें हो गई क्या? हाँ सर, खत्म पूरा का पूरा। अब कुछ तो दिया ही नहीं आगे, तो क्या करे सर, ये क्या ले और इधर भी फिक्स्ड है, ये क्या ले, ये दोनों बाकी है, इधर का भी बाकी है और इधर का भी बाकी है। कैसे करें? तो कुछ नहीं, फिक्स का क्या सेम रहता है अमाउंट। अगर 1,20,000 रुपये इधर लग रहा है तो मान के चलो कि 1,20,000 रुपये इधर भी लगेगा। ये बात समझ में आया क्या? अगर कुछ नहीं बोला है तो वही। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर 1,60,000 यहाँ पे लग रहा है तो इस साल भी 1,60,000 लगेगा, बस ये याद रखना। तो फटाफट इनका टोटल कर लीजिए। चलिए सर इनका टोटल करते हैं तो 21,24,000 आ रहा है। और यहाँ पे सीपीयू इसका निकालोगे तो ये 5 रुपये हो जाएगा और ये हो जाएगा 88.5। ये बात सबको समझा? चलिए तो सेम यही अमाउंट, डिक्टो अमाउंट यहाँ पे भी आएगा क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग है ही नहीं। 21,24,000 और यहाँ पे 88.5। चलिए यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए 24,000 से। अब ध्यान से देखना, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है यहाँ से यहाँ तक का जो भी नीचे का जो भी सीपीयू निकालोगे आप कौन से इस पे निकालोगे? ये वाले पे नीचे, ओके नीचे वाले पे, ये वाले 20,000, ये 24,000 पे, नीचे वाले पे। चलिए बताइए 1,60,000 डिवाइड बाई 24,000 कीजिए। ओके सर ये आ रहा है 6.6। 45,200 डिवाइड बाई 24,000 1.8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 101.25 हो जाएगा। ऐड कर लोगे और इसको ऐड कर लोगे तो 24,30,000। ये बात सबको समझा? यहाँ पे लाके आपको छोड़ना है। ये रहा आपका क्वेश्चन, मैंने पूरा का पूरा डन कर लिया यहाँ तक। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कुछ चीजें बोली थी जो कि हमने ये वाला पार्ट तो कंप्लीट कर दिया। पहला वाला बोल रहा है अगर हमें न्यू सेलिंग प्राइस अगर फाइंड आउट करनी है 2022 एंड 23 का, मतलब ये बताइए ये कितना होगा पर यूनिट। दिख रहा है ये देखो ये कितना होगा पर यूनिट। ये प्राइस है, सेल प्राइस, कॉस्ट पर यूनिट। ओके यहाँ पे लाके आपको छोड़ना है। ओके ये बताना है। तो इसके लिए उसने 4 कंडीशन दिया, 4 चीजें दी है। चारों चीजों से बताइए क्या क्या होगा, ये सेल प्राइस पर यूनिट क्या होगा। सबसे पहला बोल रहा है बच्चा, अगर हम लोग देखिए न्यू सेल प्राइस क्या होगा 2022-23 के लिए, अगर हम लोग इफ द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी अर्न इन द 2021-2022, बोल रहा है जो प्रॉफिट हमने 21-22 में कमाया है, ओके सेम अमाउंट का प्रॉफिट अगर 2022-23 में कमाएंगे तो बताइए हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा एक यूनिट का। कोई बात नहीं, तो चलिए मतलब बोल रहा है जितना प्रॉफिट आप यहाँ पे कमा रहे थे 5 लाख रुपए का, उतना ही प्रॉफिट आप यहाँ पे भी कमाओगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये तो था, यहाँ तक तो आपको था कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके अंदर 5 लाख रुपए और जोड़ दीजिए तो बताइए कितना हो जाएगा सर। ये हो जाएगा 29,30,000। तो बताइए आपने कितना यूनिट बनाया है सर? हमने बनाया 24,000, तो 29,30,000 तो आ रहा है। आपने बेचा कितना है सर? 24,000, तो 24,000 यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, आपको आ जाएगा ये वाला रेट। समझ में आया क्या? देखिए सेम पहला वाला सिनेरियो ये था। ओके वो बोल रहे हैं कि देखिए अगर मैं बात करूं हम लोग को कौन सा चाहिए था, ये वाले का कॉस्ट पता है हमको। देखिए यहाँ तक हमको आ गया है, कॉस्ट तक तो आ गया, तो ये कितना है 24,30,000। तो कॉस्ट का अमाउंट हमको पता है 24,30,000 रुपये है। वो बोल रहा है जो 2021 और 22 में प्रॉफिट कमाए थे उतना ही प्रॉफिट कमाएंगे, मतलब कितना 5 लाख रुपया। तो बताइए टोटल कितना होगा इस साल? 29,30,000। हमने कितना यूनिट बेचा इस साल? देखिए यहाँ पे हम कितना यूनिट बेच रहे हैं सर? 24,000। देखिए यहाँ पे कितना यूनिट बेच रहे हैं? 24,000 यूनिट सेल कर रहे हैं। तो ये जो है 24,000 यूनिट बेच रहे हैं, तो 29,30,000 डिवाइड बाई 24,000 कीजिए, आपको आ गया सीपीयू का रेट। सर सीपीयू का रेट आ रहा है यहाँ पे 122.08। ये आपको निकालना था। समझ में आया क्या? पहले का आंसर क्या है यहाँ पे 122.08 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। बोल रहा है इफ द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज टू बी अर्न एज अ 2021 एंड 2022। चलिए कोई बात नहीं, वो भी निकाल लेंगे।
वो हमको बोल रहा है कि हम लोग सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है सेल्स का था 2021-22 में, वही सेम परसेंटेज का प्रॉफिट इस साल भी हम लोग कमाएंगे। तो देखिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। ओके, क्यों? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चाहिए, वो भी किसके ऊपर है? सेल के ऊपर, इसलिए तो प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो बताइए आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? देखिए यहाँ पे, देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर? 25 रुपया पर यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। सेल के ऊपर निकालना है, सेल कितना है? 125। तो चलिए कुछ नहीं, तो देखिए हम लोग निकाल लेंगे। 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 125 रुपये के ऊपर इंटू 100। तो बताइए कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? सर हमें हो रहा है 20% का प्रॉफिट। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखिए 20% का प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? सेल। तो जिसके ऊपर होता है उसको हम लोग 100 एज्यूम करते हैं। तो कॉस्ट कितना रहेगा सर? ये 80 रहेगा। फिर ये बात सबको समझा? इस साल हमें भी कितना, पिछले साल 20% का प्रॉफिट हो रहा है सेल पे, तो इस साल भी उतना ही होगा। उन्होंने वही बोला, सेम परसेंटेज का प्रॉफिट। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है पिछले साल का? 20। तो इस साल भी कितना होगा? 20। वो भी सेल के ऊपर बोला, इसलिए सेल 100। तो बताइए कॉस्ट कितना रहेगा? 80। तो ऑलरेडी हमने कॉस्ट निकाला है, देखिए ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? ये देखिए यहाँ पे 24,30,000 लिखिए यहाँ पे, 24,30,000 है। अगर 80% है तो 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कैलसी सबके पास है। 24,30,000 इनटू क्रॉस में जो दोनों दिया इंटू 100 डिवाइड बाय 80 लिखिए, ये अमाउंट मिलेगा। फटाफट कीजिए सर, ये आ रहा है 30,37,500। तो बताइए आपने कितना यूनिट बेचा था? 24,000 यूनिट। बताइए कितना आ रहा है यहाँ पे? सर ये आ रहा है 126.5625। खत्म। क्या ये भी निकाल लिए? ये चाहिए था हमको सेकेंड वाले का, हमने सेकेंड वाले का ये भी निकाल लिया। सेम अब बात कर रहा है थर्ड वाला। देखिए थर्ड वाले में क्या बोला वो लोग ने, देखिए यहाँ पे बोल रहा है इफ द एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज टू बी इंक्रीज बाय 25%। बोल रहा है जो पहले का जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट था, ओके, उसको हमने बढ़ा दिया 25% से। इस साल 25% से बढ़ जाएगा। तो ओल्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना था सर? वो था 20% था ना। ये देखो यहाँ पे अभी निकाला था आपने, वो तो था 20%, बट इस बार बोल रहा है कि उसको 25% से बढ़ा देंगे। तो 20 का 25% बढ़ा दीजिए, कितना होता है सर? तो 20 का 25% बढ़ाओगे तो 5 आता है। तो बताइए इस बार प्रॉफिट कितना होगा सर? 25%। मतलब इस बार प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा 25%। ये किसके ऊपर है? सेल के ऊपर। तो सेल कितना रहेगा? 100। तो बताइए इस बार कॉस्ट कितना रहेगा सर? इस बार 75 हो जाएगा। तो बताइए आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स पता है इस साल का? 24,30,000। अगर 24,30,000 75% है तो 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए सर। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये आएगा 32,40,000। कितने यूनिट को बेचा है? इस 24,000 यूनिट्स। तो बताइए कॉस्ट कितना आ जाएगा सर? 135 आ गया। ये भी देख लीजिए बच्चा, मैंने ये भी कर दिया आप लोगों के लिए। समझ में आया क्या? कॉस्ट पर यूनिट मतलब सेलिंग प्राइस चाहिए उनको। एक यूनिट कितने में बेचोगे? 135 रुपये में। यहाँ पे कितने में बेचोगे? 126 रुपया 0.5625। यहाँ पे 122.08 में बेचोगे। समझ में? अब लास्ट एंड फाइनल बोल रहा है इफ द प्रॉफिट पर यूनिट ₹10 टू बी अर्न। ओके, आपको प्रॉफिट अगर 10 रुपया पर यूनिट के हिसाब से, तो बताइए सेलिंग प्राइस ये चाहिए ना। ये कितना रुपया? ये तो आपको पता है कॉस्ट कितनी थी? 24,30,000। आपने 24,000 यूनिट बनाया था और वही बेचा भी है। तो बताइए ना, इसकी कॉस्ट तो आपने पर यूनिट निकाला है। देखिए कितना है, दिख रहा है यहाँ पे 101 रुपया 25 पैसा। तो चलिए यहाँ पे लिखिए 101 रुपया 25 पैसा। तो ऐड कर लीजिए ना, इतने रुपए की कॉस्ट है, उसके ऊपर 10 रुपए का प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या तय करोगे आप? डिसाइड करोगे सर 11.111.25। खत्म। ये क्वेश्चन कंप्लीट। ये बात समझ में आया? देखिए बच्चा बड़ा था, थोड़ा टाइम लगा इसमें, बट बड़े क्वेश्चन को स्लो कराने में टाइम लगेगा ही। सो गाइस इसी के साथ ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर जो था 3 टेक्स्ट बुक का खत्म। इसी के जैसा डिक्टो 3 क्वेश्चन है, एक आपके स्टडी मटेरियल में और 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए हैं। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट कर देंगे। बच्चा देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन कहाँ पे है। ये रहा, यहाँ पे वो क्वेश्चन रहा। इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपका सेम है और आपके एग्जाम में 2 डिक्टो सेम क्वेश्चन आए। देखिए यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 जो कि जून 2016 में आया था, 10 मार्क के लिए आया था। डिक्टो सेम है, कुछ चेंज नहीं है, देख लो अपने आँख से देख लो। और एक बार आया है यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
ये आया था दिसंबर 2018 में 8 मार्क के लिए। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।